ओम साई राम। मैं देविका टीम साई पूजा से साई पूजा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो के ज़रिए हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये है कि लोग ज़्यादातर नेगेटिव क्यों रहते हैं और पॉजिटिव रहना इतना मुश्किल क्यों है कि हर बात में हम नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और हमारा मैक्सिमम टाइम लाइफ में नेगेटिव रहने में ही बीत जाता है। ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम नेगेटिव फील करते हैं? क्या कर सकते हैं हम कि हम नेगेटिव ना फील करें, पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिव रहने का लाइफ में इम्पैक्ट क्या है? इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के समय में लाइफ में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है कि हम चाह कर भी कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी फील होती है। और हर इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, सभी हर एक तरह के इमोशन को विटनेस करता है, क्योंकि हर इंसान का काम ही है हर इमोशन को फील करना। तो नेगेटिव हर इंसान होता है, बट कुछ लोग उस नेगेटिविटी को एड्रेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं और फिर अपना लाइफ में जो रिक्वायर्ड एक्शन है उसको ले पाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ नेगेटिविटी में उलझ के और ज़्यादा चिंता करते हैं और ज़्यादा बुरा फील करते हैं, बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और फिर जिसका उनकी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके ऊपर नुकसान होता है उस चीज़ का। जब हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो उसके लिए हम नेगेटिव फील करने लगते हैं। हमें बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं दिमाग में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। यही सब थॉट्स हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं कि जो चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, हम उनको भी नज़रअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस तो नेगेटिविटी पे ही चला जाता है। तो लाइफ के जो अच्छे पार्ट होते हैं हम उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ लोग बहुत सारी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ हमारा इमोशन क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, इससे सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब नहीं होती, इसके साथ साथ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हम क्या चीज़ों को मानते हैं, क्या चीज़ों को नहीं मानते, ये सब हमारा माइंडसेट हर एक चीज़ में, हमारी लाइफ की हर एक चीज़ में इम्पैक्ट करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही माइंडसेट से चलें। जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं उनको समझें, क्यों हो रही हैं उनको भी समझें, फिर उसके रीज़न्स को देखें। अगर उसमें कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो उसके लिए चिंता करना, फिर उसके ऊपर काम करना ये ज़रूरी है। बट अगर वो चीज़ हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में ही नहीं है और फिर उसकी अगर हम चिंता करते जाएंगे तो उसका एट द एंड इफ़ेक्ट यही पड़ेगा कि हम खुद को नुकसान करके बैठेंगे। तो इसीलिए चीज़ों को लाइफ में समझदारी से देखना चाहिए, लेना चाहिए। जैसे हम जब बाबा से पूजा करते हैं तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें, विशेज़ मांगते हैं। उसी में हम बाबा से ये भी कहते हैं कि बाबा हमारा ये काम है, पूरा करवा देना, हमारे ये काम हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और फिर हम उसके साथ भी एक नेगेटिव माइंडसेट रख लेते हैं कि अगर नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस काम को तो होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। फिर हम बाबा पे ये पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि अब बाबा ये काम करवा ही देंगे। और अगर किसी भी कंडीशन में हमारे साथ वो काम नहीं होता, वो रिज़ल्ट हमारे अनुसार नहीं आता, तो हम फिर बाबा पे दोषारोपण करते हैं। हम सब चीज़ में हमें नेगेटिविटी, हमें हर चीज़ में दुख, सैडनेस दिखती है। पर ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं सिर्फ माइंडसेट में चेंज होने की वजह से। जैसे हम समझें कि हो सकता है कि अभी जो नहीं हुआ उसका भी वक्त नहीं था, या हमारे लिए अभी वो सही नहीं था। आने वाले वक्त में जब सही वक्त आएगा तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। और एक डिवाइन टाइमिंग होती है जिसमें कि जो चीज़ जब होनी होती है तभी होती है, और जब वो होती है तो इस तरह से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। भले ही हमने उस चीज़ का कितने टाइम से ड्रीम किया हो, सोचा हो, उस बारे में कल्पना की हो, बट जब उसका टाइम आता है
तब वो होती है तो इतने सॉफ्ट तरीके से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी लाइफ में वो चीज़ हो भी गई। तो इसीलिए जिस चीज़ का जब जो वक्त है उस वक्त पे वो चीज़ होगी, और उसके पहले ना होगी, और ना जितना हमारी किस्मत में लिखा है ना उससे ज़्यादा कुछ होगा। तो इन चीज़ों को अगर समझ के हम अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि ठीक है, हमें ये चाहिए था, हम इसके लिए कर्म करेंगे, हम इसके पीछे अपना जो भी है सब लगा देंगे, सब अपनी जान जोखिम सब कर देंगे। फिर अगर ये चीज़ होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो जब होना होगा तब हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मगर अगर हम उस चीज़ की वजह से निगेटिव हो जाएंगे, पता है हमारी लाइफ में हम एक चीज़ की वजह से निगेटिव होते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट दूसरी, तीसरी और बहुत सारी चीज़ों पे पड़ जाता है। इसीलिए अगर हम अपने माइंडसेट को ठीक रखें, सही तरह से सोचें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नुकसानों से, बहुत सारे लॉसेस से बच सकते हैं और ख़ुद को भी हैप्पी और हेल्दी रख सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को ठीक रखने की कोशिश करें, सही सोचें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, लाइफ में सब अच्छा होगा। ओम साई राम, जय साई राम।